नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और ये है बाजार टुडे। इस शो पर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट्स के लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में और जानते हैं एक्सपर्ट से कि फिलहाल जो मैक्रो पर्सपेक्टिव से आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं उसका किस हद तक इम्पैक्ट होगा भारतीय बाजारों में। अभी इस वक्त आपको कहां पर सबसे ज्यादा मुनाफा हो सकता है ये भी जानेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मिस्टर मयूरेश जोशी है हमारे साथ, हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च विलियम ओ'नील इंडिया से। मिस्टर जोशी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिजनेस टुडे टीवी के इस खास शो पर। तो सबसे पहले तो भारतीय बाजार आज लाल निशान में ज्यादा और उतार चढ़ाव भरे माहौल में ट्रेड कर रहे हैं। इसकी वजह हम सभी जानते हैं, जो कि काफी हद तक एंटिसिपेटेड भी था कि 75 बेसिस पॉइंट्स का यूएस फेडरल रिजर्व ने जो रेट हाइक किया है, लेकिन बावजूद उसके हमने जो आज का डिप देखा है, इसको आप कैसे स्टडी कर रहे हैं? आफ्टरनून साक्षी। पहली चीज तो आई थिंक जो एक टर्मिनल रेट था फेडरल रिजर्व का जून महीने तक का, वो 3.5% के आसपास था। कल के पॉलिसी में टर्मिनल रेट 4.6% हुआ है। अच्छी बात यह है कि 3.2% ऑलरेडी हो चुका है, यानी 70-75% जो टर्मिनल रेट है 4.6% का ऑलरेडी आ चुका है प्राइस में। मार्केट्स ये भी मान के चल रहे हैं कि 75 बिप्स अगली पॉलिसी में और उसके बाद 50 बिप्स आएगा। बट जो टोन थी फेडरल रिजर्व चेयरमैन की, पावेल साहब की, जो हॉकिशनेस था और जो एक इंटेंट थी कि कैसे भी करके इन्फ्लेशन रेट्स हम शायद बढ़ाते रहें जब तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं आता, एंड वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस ग्रोथ फॉर दैट और इवन टेक इनटू अकाउंट रिसेशन। आई थिंक ये चीजें मार्केट को शायद पसंद नहीं आई, तो एक नीजक रिएक्शन ऑफ मार्केट में ये कमेंट्री की वजह से। बिल्कुल। तो अब आगे जाते हुए आप बाजार को कैसे देख रहे हैं? ट्रेड होते हुए 6 महीने काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं, भरे रहे हैं। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, बाकी के 6 महीने कैसे रह सकते हैं? क्या यहाँ से सुधार और मार्केट्स में आएगा, या फिर अभी भी इन सभी अनसर्टनिटीज को देखते हुए बाजार प्रेशर में रह सकता है? प्रेशर में वॉलेटिलिटी और प्रेशर में मार्केट्स बिल्कुल रह सकता है। एक टाइम वाइज करेक्शन जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल रह सकता है ग्लोबल और भारतीय बाजारों को भी। दो वजह, एक अगर रिसेशनरी फैक्टर्स में ड्राइव होती है इकोनॉमी, जो अमरीकी इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं अर्निंग्स इम्पैक्ट आता है और मार्केट्स फिर देखना चाहिए कि अर्निंग्स इम्पैक्ट अगर आता है तो वैल्यूएशन किस दौर पे करना चाहिए। तो वैल्यूएशंस विल आल्सो कम अप और डी रेटिंग शायद मार्केट्स की होती है, इसलिए टाइम वाइज करेक्शंस में बाजार जरूर निकल जाएगा। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ द डॉलर इंडेक्स एंड द इन्फ्लेशन, हमने जो स्टडीज किए थे उससे पास में ये बिल्कुल साफ होता है कि इन्फ्लेशन पहले रिएक्ट करता है और फिर डॉलर इंडेक्स, और ये लैग इफेक्ट कुछ महीनों तक चलता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो 1 ईयर और टिप्स का एक फॉरवर्ड ट्रेजेक्टरी और प्रोजेक्शन है, ये हम मान के चल सकते हैं कि अगले 3 या 4 तिमाही में एटलीस्ट 3.6% दिखा रहा है। बट इसके लिए आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.7% से अच्छा खासा बढ़ना पड़ेगा टू अरेस्ट दिस काइंड ऑफ डिमांड डायनामिक्स। और इसलिए आई थिंक रिसेशनरी फैक्टर्स मार्केट भाप के चल रहा है, बट कहीं आई थिंक ग्लोबल मार्केट से बहुत बड़े टाइम करेक्शन में जा सकते हैं। जी, एक और जो कंसर्न ज्यादातर इन्वेस्टर्स के मन में होती है कि जब भी बाहर के सेंट्रल बैंक्स, खासतौर पर यूएस के सेंट्रल बैंक का रेट हाइक करते हैं, तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो पैसा अभी तक आ रहा था वो बाहर चला जाएगा, जो काफी समय बाद अब दोबारा से शुरू हुआ है भारतीय बाजारों में आना। तो इस कंसर्न को आप कैसे देख रहे हैं? दो पहलू है इसमें साक्षी। पहली चीज आई थिंक अगर आप 10 ईयर यील्ड देखें वो 4% के ऊपर अगर अनुमान लगा के लगते हैं, और एसएनपी की यील्ड देखें वो 5.9% है, तो ये यील्ड डिफरेंस बहुत नैरो हो रहा है। इसलिए पीपल विल से कि मैं अगर सेफ इन्वेस्टमेंट से जाऊं, व्हाई आई एम सपोज्ड टू टेक रिस्क। थोड़ी डिवर्जन उस तरफ जरूर होती है टुवर्ड्स बॉन्ड मार्केट्स। दूसरा, इमर्जिंग पैक से अगर पैसा निकलता है तो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स की तरफ निकलता है, व्हिच इज अगेन इधर यूएस सिक्योरिटीज या बॉन्ड मार्केट्स बैक्ड बाय यूएस गवर्नमेंट इटसेल्फ। बट कहीं ना कहीं लार्ज पार्ट ऑफ दैट फ्लोज हैव ऑलरेडी हैपेंड पिछले कई महीनों में, जहां हमने काफी आउटफ्लो देखा था। इमर्जिंग मार्केट्स, दूसरे इमर्जिंग मार्केट से भी आउटफ्लो जरूर हो रहा है इस तरफ, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो यूएस और 10 ईयर और इंडियन 10 ईयर है, इसमें डिफरेंशियल अभी भी बरकरार है और आई थिंक इट्स स्टिल सस्टेनिंग। और मुझे लगता है आई थिंक इफ दैट कंटिन्यूज अलोंग विद द स्टेबिलिटी जो हमारे मैक्रोस दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लगता एक बहुत सब्सटेंशियल आउटफ्लो शायद इंडियन मार्केट्स हो, शायद दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स को हो सकते हैं टुवर्ड्स डॉलर एसेट्स। ठीक है। एक और जो आज हमें इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में दिखा यूएस फेड मूव का, कि एक तरफ डॉलर इंडेक्स दोबारा से एक नई ऊंचाई पर चला गया और उसके बाद रुपया जो है वो अपने रिकॉर्ड लो पर चला गया, 80.2 के आसपास चला गया। तो ऐसे में क्या फर्दर डैमेज रुपए के लेवल पर हो सकता है? इसका क्या इम्पैक्ट देखें लोग जो इन्वेस्टर्स हैं भारतीय बाजारों में, उनके इन्वेस्टमेंट्स पर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या? तो कंसिडरिंग द रूपी डॉलर इक्वेशन, आई थिंक अगेन सब्सटेंशियल डैमेज जितना था उतना रुपया पे हो चुका है इन माय एस्टिमेट। दूसरी चीज, अगर आउटफ्लोज होते भी हैं, आई थिंक द फॉरेक्स रिजर्व्स दैट वी गॉट, और आरबीआई ने अच्छा खासा थोड़ा इंटरवेंशन किया था पिछले महीनों में,
तो आरबीआई विल डेफिनेटली इंटरवीन इफ इट गोज आउट ऑफ हैंड, बट मुझे इन माय पर्सनल ओपिनियन नहीं लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट डिप्रिसिएशन रुपया में आएगा। लोग मान के चलते हैं कि आई थिंक विद सच ह्यूज डिप्रिसिएशन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को काफी मदद होती है, बट एक थोड़ा मिसनॉमर है क्योंकि आई थिंक दे आल्सो हेज their rupee forward contracts to a certain level as well. इसलिए significant depreciation also does not help. Nor will RBI like to do that क्योंकि एक significant मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा depreciation। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपने काफी सारे इन्वेस्टर्स की जो कंसर्न्स है उनको थोड़ा शांत जरूर किया है, लेकिन अब जो लोग निवेश करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं भारतीय बाजारों में, अब फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत होने वाली है, नवरात्रि, दिवाली, ऐसे समय पर कई लोग बहुत अपने फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट्स में। उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ पर शुरू करें इन्वेस्ट, और कौन कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं अब आगे जाते हुए? डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स पे फोकस रखना चाहिए विद ऑल दैट इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब। हमें लगता है आई थिंक होटल्स, लेजर एज अ स्पेस, वहां पे थोड़े करेक्टिव मूव्स अगर दिखे तो लीडर्स विद इन दिस पैक, कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर करेक्टिव मूव दिखे तो लीडर्स इन दिस पैक्स, थोड़ी इंफ्रा कंपनीज, थोड़ी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाली कंपनीज। डिफेंस आल्सो एक कंसिस्टेंट थीम रही है, बट अगर इसमें थोड़ा एक करेक्शन देखने मिले तो कुछ स्टॉक्स वहां से अच्छे लग रहे हैं, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल यू कैन नॉट इग्नोर दैट। सो लीडर्स इन दिस स्पेस विद सफिशिएंट करेक्शंस। थीम मेरी यही है कि थोड़े करेक्शंस आने दीजिए क्योंकि स्टॉक्स का भी एक्सटेंड। जी, थोड़ा और डिप्स का वेट करें, फिर ज्यादा आप इन्वेस्ट करें, और इन पर्टिकुलर थीम्स में सबसे ज्यादा मुनाफा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर जोशी बने रहने के लिए इस खास शो पर, और तमाम बातों पर अपने इनसाइट शेयर करने के लिए, भले ही वो स्टॉक मार्केट्स के अप्रोच को लेकर हो, यूएस फेड के इम्पैक्ट को लेकर हो, या फिर अब आगे आने वाली फेस्टिव थीम्स को लेकर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।